हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आज बुक रिव्यू और पूरी तैयारी कैसे करनी है, फ्री में स्टडी प्लान या फिर आपके जितना भी टाइम बचा है उसमें आप अपना स्टडी प्लान कैसे रखोगे उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि स्टडी प्लान बनाना या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाना है उसके बारे में बात करना जरूरी है। मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको शुरू से पढ़ना होता है। ये आप कोई भी वैसे स्टूडेंट वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आई होप कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट करके इस वीडियो को देखते होंगे। तो कोई भी एग्जाम की फॉर्म ऐसे नहीं भरता। तो मैथ्स का जो एक दिमाग में होता है, मैथ्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बनाते बनाते आपका दिमाग उसको कैसे बनाना है, कैसे जल्दी बनाना है, कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है, वहां टाइम मैनेजमेंट का भी महत्व है। तो कैसे जल्दी सॉल्व करना है वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो बहुत दिनों से मैथ बना सकते हैं। उसमें जो ट्रिक्स होते हैं वो हम लोग को मैथ बनाते बनाते ही पता चलता है। जो हम लोग को जब हम लोग कोर्स लेते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते ही बनाते हमको उसकी बेसिक चीजें पता चलती है। जब हम लोग का बेसिक स्ट्रांग होता है तभी हम लोग अपना जो टाइम मैनेज कर पाते हैं और सबसे जल्द से जल्द हम लोग मैथ बना सकते हैं। तो मैथ आप लोगों का कंप्लीट ही होगा। कुछ ऐसे जो मैथ्स के लेसन होंगे जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और बहुत से हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और बहुत से चैप्टर्स है जो आपको नहीं आते हैं या आपको हार्ड लगते होंगे। वैसे चैप्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ। आप जाके अभिनव सर, आदित्य रंजन सर और गगन सर, जो तीनों टीचर बहुत अच्छे और बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज ले सकते हैं क्योंकि वो फ्री कोर्स दे रहे हैं। यानी कि उसके जो पूरे यूट्यूब में फ्री कोर्सेज रखे हुए जो लेसन वाइज उनका प्रैक्टिस है उससे भी आपको बहुत सारा चीज पता चलता है। क्योंकि आप लोगों को जो वीक है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों ने वो सिलेबस में कंप्लीट कर चुका है और अब आपको थोड़ी सी भूल गए हो या फिर थोड़ी वीकनेस लग रही है कि इसमें नहीं होगा, थोड़ा कमजोर है, जल्दी नहीं होगा, तो उसको रिविजन करने के लिए वहां यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज उनके रखे हुए हैं। सर्च करो लेसन नेम और इससे इस दौरान आप नोट्स भी बना लो और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे नोट्स बनाए हो। इससे आपका माइंड खुलेगा। इसके बाद जब आपके जो मेन चैप्टर है रिवीजन कर रहे हो, आप सब चीज हो चुका है, तब आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक को ले लो। किरण पब्लिकेशन की इस बुक में रेलवे के हिसाब से मैथ्स के क्वेश्चन इसमें है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी है क्योंकि मैथ्स अभी तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस बुक में है। इस बुक में जो क्वेश्चन है वो रेलवे के सारे पीवाईक्यूज को करती है, पीवाईक्यूज को दिखाती है और आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद से अपना जो है वो स्टार्ट कर दो। 40 to 50 क्वेश्चन लगाना है कि 60 to 70 हर रोज आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना क्वेश्चन लगाते जाओ। इसके बाद रीजनिंग मैंने पहले वीडियो में बताया था, मगर मैं फिर से रीजनिंग के बारे में बता रही हूँ कि रीजनिंग में भी आपको वैसे तो कोर्स लेने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। या फिर आप अगर एक बार कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका जो मॉक टेस्ट देते रहते हो, हर रोज मॉक टेस्ट देते हो, उससे आपका जो माइंड है वो आपको रीजनिंग को ईजी करते जा रहा है। आपको कोई बुक्स की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ चैप्टर जो हार्ड लग रहे हैं, कुछ ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग द फिगर्स, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके चैप्टर जो है वो यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, उनके जो क्वेश्चन है वो लगा लो, उससे आपके जो डाउट्स हैं वो हट जाएंगे। और नोट्स बना सकते हो तो उसके भी बना लो, अभी टाइम है, नोट्स बना लो और उसको रिवीजन करते रहो। जो आपका कमजोर पोर्शन है, जो आपका कमजोर चैप्टर है, उसको आप प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग की अगर आपको बुक चाहिए तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक, इसके तीनों किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले लो और तो ये बुक रीजनिंग की है, ले लो। इसमें भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप रीजनिंग में क्वेश्चन लगाते जाओ। तो आपके लिए बुक की जरूरत होगी तो ये बुक ले लो, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज में अपना पूरा टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से रीजनिंग के पीवाईक्यूज, रेलवे के सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, उनका यूज कर सकते हो। और मैं बात करने वाली हूँ जीके जीएस की। जीके जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो जीके जीएस के लिए कौन सी बुक जरूरी है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं। तो जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे चीज आ जाती है और इसमें वेटेज भी ज्यादा है। रेलवे में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीटी 1 में, तो इसमें वेटेज आपको पता चल रहा है कि इसमें ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद किए बिना कुछ नहीं होगा। याद है तो आपका 3 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं याद है तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो इसमें याद करना आपको या फिर और कोई चारा ही नहीं आप लोग के पास कि क्या करोगे, सभी को याद करनी पड़ती है। इसका एक ही फंडा है कि आप अगर याद है तो टिक करो, नहीं याद है तो छोड़ दो। तो इसको कैसे करना है, जो जीके में जो भी चैप्टर है, जीके का जो भी आपका जीके में जो भी आपका आता है, जैसे कि स्टैटिक जीके की क्लासेस यूट्यूब पे हैं,
सर्च करो किसी भी एक, जैसे आपको डांसेस के बारे में सब चीज जानना है, स्टैटिक जीके का आप अगर टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें चैप्टर वाइज जो रहता है डांस, फिर रहता है फेमस टेम्पल, वैसे आप सर्च करो। सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा और उसको लगा लो। कोई भी ऐसे मैम या सर नहीं है जिसने सभी चीजें नहीं बताई है, तो आप यूज करो उसका और अच्छे से अपना नोट्स बना लो। इसमें अगर आपको जरूरी लग रहा है और आपके पास है तो उसको रिवाइज कर लो, पहले से नोट्स बनी हुई है तो उसको रिवाइज कर लो। और जो हिस्ट्री, इको, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहना है, तो इसके बारे में तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि ल्यूकेन की ये ब्लू बुक जो मेरे पास भी है और आप लोगों के पास भी होगी, या फिर आपके पास वन लाइनर बुक होगी, उसका यूज करो हिस्ट्री के लिए। और अगर आपको क्लासेस मिल रही है, यूट्यूब पे आप क्लासेस सर्च करो, जो आप जानते हो कि कैसे कौन से सर के बेस्ट क्लासेस हैं, उनको सर्च करो और उनको रिवाइज कर लो। क्लास करने के बाद आपका माइंड ना एकदम उसमें बैठा लेता है, क्योंकि क्लास से आप किसी के मुंह से सुनते हो तो आपका दिमाग और अच्छे से चलता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जीएस, सभी पूछते हैं जीएस के लिए कौन सा बुक ले, जीएस के लिए कौन सा, जीके जीएस का जैसे अगर आप पूरा कंप्लीट थ्योरी कर लोगे, जीएस और ये जो है आपका जीएस और ये ज्योग्राफी, इको एंड पॉलिटी का जो आप थ्योरी बुक कर लोगे, तो आपको सीधे क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। आपको नहीं जानना कि कौन सा बुक है, कोई भी बुक में अलग से नहीं आती जीके जीएस, जीएस अलग नहीं आती जीके, वैसा कुछ नहीं रहता। तो आपको एक साथ सबकी थ्योरी करनी होगी। क्लासेस यूज करो, थ्योरी करो, फिर अपना क्वेश्चन लगाओ। और क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, पहले तो ये बुक दिखती होगी उसका यूज करो, और इसके बाद टेक्स्ट बुक में जितने भी सीरीज है उनको करो, और मॉक टेस्ट में देखो आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं, कैसे आपकी इंप्रूवनेस दिखती है, कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं और कैसे होता है। और करंट अफेयर्स के बारे में क्या ही बोलूं, करंट अफेयर्स के बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, और टेक्स्ट बुक में पूरा जो आपका डेट 3 महीने का या फिर 2 महीने का, टेक्स्ट बुक में मैंने देखा कि पूरे अपने करंट अफेयर्स दिए हुए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको जो भी यूज करना है उसका यूज करो, करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम मत दो, उसका हर रोज आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ो उसको याद रखो, रिविजन करो, 10 कर रहे हो तो 10 हर रोज करो और उसको याद रखो। इससे ही आपका जो होगा इम्प्रूव होने लगेगा, आपका मार्क्स, मतलब आपका करंट अफेयर्स में उतना दिमाग नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन एकदम पता नहीं रहता कि कितना आएगा। तो जीके, जीएस और हिस्ट्री, इको, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट है इसको अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ लो, नोट्स बना लो और क्लासेस देख लो, और इसके बाद ये बुक लगा लो। ये बुक लगाने के बाद आपकी जो मॉक टेस्ट में मार्क्स अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो समझ लो आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया, आप लोगों की जो मेहनत है वो सफल हो गई है। और मैथ्स के बारे में क्या ही बोलूं, गगन सर के ये मैथ्स बुक आती है जो रेलवे की प्रीवियस ईयर की लेटेस्ट एडिशन है, और गगन सर ने ये किया है, और आदित्य रंजन सर की भी ये बुक है जो रेलवे में आती है। तो आप यूज कर सकते हो, बुक्स में सभी चीज है, आप यूज करो, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना उसका प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है।